मीन राशि वालों, शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, 29 मार्च से ही प्रारंभ हो चुकी है और अब आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो अब बढ़ेगा, डिग्री बढ़ने वाली है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि 5-6 डिग्री तक कोई भी ग्रह जो रहते हैं वो बाल्यकाल में रहते हैं, यानी बालक अवस्था में रहते हैं, तब तक आपको कुछ नुकसान नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण है तो शनि अभी बाल्य अवस्था में है, क्योंकि डिग्री अभी 6 डिग्री पर शनि आए हैं। तो 6 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 6 डिग्री मानकर चलें, 6 डिग्री पर शनि है। अब जो स्थिति बनेगी, अब आपके ऊपर शनि का प्रभाव पड़ेगा। पहले से शनि की बाल्य अवस्था होने के कारण आप बहुत ज़्यादा शनि के इन प्रभावों से प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण है तो निगेटिव प्रभाव ही तो आपको देंगे। वो निगेटिव प्रभाव क्या मिलेगा वो हम आपको बताते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। और दूसरी बात, शनि की 7.5 का पहला चरण आपको याद होगा, वर्ष 2024 का समय, 2023 का समय और 24 के साथ साथ 25 मई तक, वर्ष 2025 का मई महीने तक, 2024 और 25 के मई महीने तक जो आपने परेशानियों का सामना किया है, कभी याद नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का ये जो पहला चरण था वो 12वें भाव में शनि बैठे थे। 12वें भाव में जब भी शनि होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी भी राशि के 12वें भाव में जब भी शनि होते हैं तो शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होता है, जहां शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम नवम भाव पर। तो किस्मत भी साथ नहीं देता है, बहुत नुकसान होता है, पैसे नहीं टिकते हैं, पैसे नहीं आते हैं और आपको सफलता नहीं मिलता है। नवम भाव प्रभावित रहता है तो किस्मत साथ नहीं देता है। ऐसे समय आपने गुजारा है, पैसे के लिए आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन वर्ष 2023 और 24 खास कर, क्योंकि शनि की 7.5 में भी शनि का ही वर्ष रहा है, तो आपको नुकसान तो जरूर हुआ होगा, परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ा होगा। अब ऐसे में आप निश्चित रूप से टूट चुके होंगे, एकदम से आपको लगता होगा कि दुनिया में अब हम आगे कैसे जी पाएंगे, आगे कैसे कर पाएंगे। कर्ज से दब चुके होंगे, बहुत ज़्यादा आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, आपको आपके परिवार के सदस्य भी आपको वैल्यू कम देते होंगे, आपकी वाणी गुस्से से एकदम से खराब होता चला जा रहा होगा। स्वास्थ्य तो नुकसान पक्का हुआ होगा, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से कई तरह के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। साथ ही साथ आपके किस्मत भी साथ नहीं मिला है, 9 भाव भी खराब था शनि की दृष्टि के कारण, जिस कारण से किस्मत का भी साथ आपको नहीं मिला। कई तरह के आप पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हुआ, परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मित्रों 9 ग्रहों में बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं शनि, बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, और क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं, 2.5 वर्ष तक, तो 2.5 वर्षों तक आपको जो झेलना पड़ा है वो खास करके अंतिम समय में, यानी वर्ष 2024 में, वो आपको कभी भी याद करके डर लगता होगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब जो है शनि का दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का, उसमें भी शनि की डिग्री बढ़ चुकी है, मतलब अब शनि एक अवस्था में आ चुके हैं जहां से आपको थोड़े से अब दिखेगा, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके लिए वरदान शनि साबित होंगे। वो कैसे होंगे अब आपको समझाते हैं मित्रों। सबसे पहले कि शनि की जो स्थिति चल रही थी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तो आपने कई तरह के समस्याओं का सामना किया। अब जो है आपके स्थिति में सुधार होगा, जैसे कि अब आपके जो ख़राब समय थे वो अब हट चुके हैं, क्योंकि शनि की 7.5 के कारण जो आपके द्वितीय छठे नवम और द्वादश इन भाव पर नेगेटिव प्रभाव था तो वो हट चुका है। तो द्वितीय भाव पर जो नेगेटिव प्रभाव था हट चुका है, तो अब आपके जो कुटुंबजन होंगे, परिवार के लोग होंगे, वो अब आपकी बातों से सहमत होंगे, उनको लगेगा कि हमने आपके साथ गलत किया है। अब आप अपने बैंकिंग
स्थिति को, यानी पैसे को खूब बढ़ाएंगे। पैसे अब आपके बढ़ेंगे। पहले तो पैसे आपके पास बचते नहीं होंगे, यहाँ तक कि कर्ज भी लेना पड़ा होगा, या आप समझ लें कि पैसे आते होंगे लेकिन आप जितना उम्मीद करते हैं उतना नहीं आता होगा। मतलब कहीं ना कहीं धन भाव प्रभावित था, तो आपके धन को लेकर नुकसान, परेशानी, साथ साथ विवाद, धन का विवाद, बिजनेस का विवाद, जॉब में विवाद, और खास करके आपके जो प्रॉपर्टी हो, इन सब चीज़ों को लेकर विवाद आपको झेलने पड़े हैं। तो यहाँ क्योंकि द्वितीय भाव प्रभावित था, तो इस तरह की स्थिति आपको झेलने पड़े हैं। अब जो है वो स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि अभी तक आपने पैतृक संपत्ति को लेकर, अपने धन संपत्ति को लेकर जो परेशानियों का सामना किया है, अब उन परेशानियों में कमी आ जाएगी। क्या समझ ले कि कमी आ गई है। आगे सुनिए, जो खर्च ज़्यादा था अब वो खर्च में कमी आ जाएगी। अब शनि के कारण आएगी, क्योंकि ये देखिए राहु जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो वो खर्च कराएगा राहु। जी हाँ मित्रों, वो खर्च कहाँ कराएगा? दिखावे में खर्च कराएगा। अपने आप को बड़ा साबित करने में आप खर्च करेंगे, अपने आप को एक मतलब अच्छा इंसान बनने के चक्कर में खर्च करेंगे, तो वो तो अलग मैटर हुआ, वो तो राहु का मैटर है। अभी जो स्थिति है, खराब जगह पे धन आपके जाएंगे। आपके अभी जा रहे थे शनि के कारण, क्योंकि आपके शनि का जो प्रभाव था वो आपके आर्थिक नुकसान का कारण बना हुआ था। धन हानि करा रहा था, हानि बहुत हो रहा था, और साथ ही साथ गलत चीज़ों में भी पैसे आपके खर्च हो रहे थे। अब उनसे आपके पैसे बचेंगे। आगे सुनिए, क्योंकि द्वादश भाव, द्वितीय भाव और साथ साथ आपके छठे भाव, तो छठे भाव का मतलब है कि आपको पेट से संबंधित समस्या हुई होगी, गुर्दे से संबंधित समस्या यानी किडनी, गुर्दे आदि की समस्या आपकी हुई होगी, बीमारी आदि का, और साथ ही साथ पाचन से संबंधित, आमाशय जो रोग होते हैं, आमाशय से संबंधित इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान आपको झेलना पड़ा होगा। कभी कभी आपके अपने लोग शत्रु बन गए होंगे, और आपको अपने परिवार में बदनामी झेलनी पड़ी होगी। कोर्ट कचहरी, ऋण, ऐसी चीज़ों से आप ग्रस्त हो गए होंगे, परेशान चल रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों से अब तो आपको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा का मिल चुका है। जी हाँ मित्रों, मिल चुका है। साथ ही साथ इधर देखिए, आपके 9 भाव भी प्रभावित था, जिस कारण से उच्च शिक्षा आपके प्रभावित हुए। बहुत लोग आपको एडवाइस दिया भी होगा, लेकिन उच्च शिक्षा में आप बहुत परेशान हुए होंगे। आपका भाग्य का साथ नहीं मिला होगा, यहाँ आप परेशान हुए होंगे। साथ ही साथ मित्रों, आपके जो स्थिति खराब चल रही थी उसका मुख्य कारण आप खुद थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय जो आपको करना चाहिए उससे अलग थे, यानी अपने लक्ष्य से आप भटक रहे थे, अपने आलस के भी कारण। अब जो है स्थिति आपकी बदलेगी। अब जो स्थिति बदलेगी वो आपके लिए सुखद क्या रहेगा। अब आप अपने धन को बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, अब आपके पैसे बढ़ेंगे। पैसा आएगा, तेज गति से आएगा, अच्छा खासा पैसा आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि नौकरी आपको किसी तरह से प्राप्त करना है। यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी तरह से प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि आपके 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है। तो डरिए नहीं, डरने की बात नहीं है, क्योंकि 10वें भाव को गुरु भी देखने लगे हैं। गुरु की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है, तो गुरु आपको समझ लें कि बहुत रक्षा करेंगे, लाभ देंगे, नौकरी दिलाएंगे, तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे कि हमेशा प्रत्येक दिन संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप जरूर किया करें। शुद्ध जगह पे, पवित्र जगह पे, पूजा पाठ के स्थान पे बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिचराय नमः, इस मंत्र को 108 बार पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठकर जप लें। और जब पूरा हो जाए जप आपका, तो जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर तिलक लगा ले उसी जल से को घिस कर। तो इससे आपको राहत बहुत मिलेगा। अब आपकी स्थिति बहुत सुधरेगी, धन में बढ़ोतरी होगा। यह आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह माने जाते हैं, लाभ का स्वामी है। और एक बात और बता दें, शनि को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, आपके पास धन यानी इनकम आपका बढ़ेगा। इनकम का स्वामी शनि ही है।
जी हाँ मित्रों, इनकम का स्वामी शनि ही है। शनि को अच्छा रखेंगे तो जल्दी नौकरी भी आपको लग जाएगा, क्योंकि अभी शनि दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो नौकरी भी आपका लग जाएगा, जल्दी से फट से नौकरी आपका लगेगा। यदि आपका शनि बहुत खराब है और सूर्य बहुत अच्छा है, मेहनत आप कर रहे हैं, ये सब चीज़ यदि आपके साथ है जुड़ा हुआ, तो आप शनि को ठीक कर लीजिए, आपका नौकरी एकदम जल्दी लग जाएगा। साथ ही साथ समझ ले कि ये आपके भाग्योदय कराएगा, ये आपका बहुत अच्छा समय वरदान साबित होगा। ये समय अपने आप में बहुत सुखद समय आपके लिए रहेगा। आगे बात करें तो आपके बिजनेस कारोबार पर भी इसका शनि का प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है, लेकिन वरदान साबित होगा कब, जब आप शनि को ठीक कर लेंगे तो बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, खूब धन आएगा। इनकम का स्वामी है। पिता से मतभेद कराएगा शनि, याद रखिएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप चाहें तो हर तरह के मतलब इन चीज़ों से आपको बचना है। पिता से रिश्ते बनाकर रखना है, सरकारी नौकरी सरकारी रोजगार चाहिए, क्योंकि ये सब प्रभावित शनि करेंगे, आपको गलत कामों में जोड़ देंगे, मतलब आप चले जाएंगे, आपकी इच्छा होगी गलत काम करने में। साथ साथ आपके यश की जगह पे अपयश होगा, मान सम्मान हानि होगा, प्रतिष्ठा इज्जत खराब होगा, घुटनों से संबंधित परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपके बाएं सीने में दर्द या बाएं सीने में जलन, बाएं सीने से संबंधित, छाती से संबंधित परेशानी होगी। हर तरह की परेशानी आप झेल सकते हैं इस समय। इसके लिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच रिश्ते को शनि खराब कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से शनि सप्तम भाव को ही देख रहे हैं, तो इससे आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, तो इससे बचना होगा आपको। साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, इससे बचना होगा। व्यापार आपका खराब हो सकता है, इससे बचना होगा। तो क्या करें, उपाय तो करना तो होगा, तब जाकर आपको तरक्की ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनि आपके लिए वरदान साबित होते हैं। शनि ज़्यादातर मीन राशि को नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जिस कारण से मीन राशि के लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना शनि की 7.5 में नहीं करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपके भाई बहनों से, खास करके छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े होने की संभावना बनती है। बात में आप झगड़े, नाराज़गी ये सब झेलनी पड़ सकती है, तो आप शनि को ठीक रखें, फिर ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।